ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। हिंदी अर्थ सहित। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल पर्वत का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धनवंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्च सेवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। श्लोक 1। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा राघवा सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रं यथा ब्रीत। भावार्थ: विश्वामित्र की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुझसे इस प्रकार बोले। श्लोक 2। अत्यविदितमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरास्यति पूर्णम्। भावार्थ: ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। श्लोक 3। क्षणभूते नो रात्रि संवत्तेयं परन्तप इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथां तव। भावार्थ: काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाली महर्षि आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। श्लोक 4। तस्य सा सर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम। भावार्थ: विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। श्लोक 5। तथा प्रभाते विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताहिकर्मो हरिदमः। भावार्थ: तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन से रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं सुतम् तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपदगां नदी। भावार्थ: मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ फूलसलवा त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। श्लोक 7। नौरेशाहि सुखास्तेराम ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवंत प्राप्तुं ज्ञात्वा त्वरितमागता। भावार्थ: सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की है नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महेश को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई है नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। श्लोक 8। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मना संतारं कारयामास सर्ज संगस्य कौशिखा। भावार्थ: महात्मा रघुनंदन का वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों से श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। श्लोक 9। उत्तरं तेरे मासाध्य
संपूज्य शिखलम् तथा गंगाकूले निष्ठास्ते विशालां ददृशु पुरीम्। भावार्थ, तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। श्लोक 10। ततो मुनिवर स्थूलम जगाम सह राघवा विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां सर्वोपमां तथा। भावार्थ, तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। श्लोक 11। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम् पप्रच्छ प्राञ्जलि भूत्वा विशालामुक्तमां पुरीम्। भावार्थ, उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। श्लोक 12। कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परमं कौतूहलं हि मे। भावार्थ, महामुनि आपका कल्याण हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्लोक 13। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारोहे विशालायाः पुरातनम्। भावार्थ, श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्लोक 14। श्रूतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यदुक्तं श्रुतत्वेन राघव। भावार्थ, रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। सुनो, इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्लोक 15। पूर्वं कृतयुगे राम द्विते पुत्राः महाबलः अर्तेश्च महाभागाः वीरवन्तः सुधार्मिकः। भावार्थ, श्री राम पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। श्लोक 16। ततस्तेषां निर्व्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनां अमरा विजराश्चैव कथं श्यामो निरामयः। भावार्थ, उन महात्मा दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। श्लोक 17। तेषां चिन्तितां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्यां तत्र वै। भावार्थ, इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग जब क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। श्लोक 18। ततो निश्चित्य मथनं योक्तं कृत्वा च वासुकं मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थमितोचसा। भावार्थ, मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने
बासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीरसागर को मथना आरंभ किया। श्लोक 19। अथ वर्ष सहस्त्रेण योग सर्वसरांसि च वसंतोवती विषम तत्र जदंशु सुदर्शनैः शिलाः। भावार्थ अंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विसगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। श्लोक 20। उत्पाताग्निशंकाशं हालाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वं सदैवासुरमानुषम्। भावार्थ अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर जिस ऊपर को उठा, उसने देवता असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। श्लोक 21। अथ देवा महादेवं शंकरं शैलार्थिनः जगमु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीत तुष्टुभुः। भावार्थ यह देव देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। श्लोक 22। ये मुक्त स्थितो देव देवेश्वरा प्रभु राजुरातीत शंख चक्र धरो हरि। भावा देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान से वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि जी उपस्थित हो गए। श्लोक 23। उवाचैनं स्मृतं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरि देवतैर्मथ्यमानेतुः यत् पूर्वं समुपस्थितम्। श्लोक 24। तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठे स्वरामकृतो हि यत् अग्रपूजामि स्थित्वा गृह्णेदं विषं प्रभो। भावार्थ श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुरा कर कहा, सुरश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। श्लोक 25। इत्युक्त्वा च सुश्रेष्ठस्तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सांगड़ः हालाहलं विषं घोरं संजिग्राहामृतोपयम् देवान् विसर्ज्य देवेषु जगाम भगवान हरः। भावार्थ ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वो अपने स्थान को चले गए। श्लोक 27। ततो देवासुरा सर्वे ममन्थु रघुनंदन परिवेक्षाथ पातालम मंथानः परवोक्त महा। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। 28। तत्रो देवः स गंधर्वा स्तुष्टुमुषुसूदनम् त्वं गति सर्वभूतानां विशेषण दिवाकृशम्।
आलया स्मान महाबाहो गिरिमुद्धतु महेशी। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषता देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेश कामठं रूपमास्थिता पर्वतं पृष्ठता गत्वा शिशये तत्रो दधो हरि। भावात यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तने क्रम्य केशवः देवानां मध्यता स्थित्वा ममंथ पुरुषोत्तमः। भावार्थ, फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेणे आयुर्वेदमया पुमान् उदतिष्ठत सुधर्मात्मा तदंडासकमंडलुः पूर्वधन्वन्तरी नाम अपरास्य सुवर्चसः। भावात तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। श्लोक 33। अप्सु निर्मथनादेव रसाद तस्माद वर स्त्रियः उत्पेतुर्मनुश्रेष्ठ तस्माद अक्षरौ सुरसो अहोवन। भावार्थ, नरश्रेष्ठ मंथन करने से ही अप जल में उनके रस्ते वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अप्सरा कहलाई। श्लोक 34। षष्ठी कोट्यो अभंस्ता सामाप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्ये मास्तु काकुत्स यास्यं परिचारिका। भावार्थ, काकुत्स उन सुंदर कांत वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। 35। न ताः स्नु प्रतिगृह्यन्ति सर्वे ते देवदानवः अप्रतिग्रहणादेव तथा वै साधारणा स्मृता। भावात, उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। श्लोक 36। बहुलस्य तथा कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। भावात, रघुनंदन तदंतर बहुल की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। श्लोक 37। धिते पुत्रा न ताम्राम जगृहे भौलात्मजाम आयते सुताबीर जगस्तु आमनिंदिताम। भावाद, वीर श्री राम दैत्यों ने उस भौल कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, पर अदिति के पुत्रों ने इस अनिद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। श्लोक 38। असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेन दिते सुतः षष्ठा प्रमृताश्चासन वारुणी ग्रहणात् सुरः। भावात, सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही
आदित्य के पुत्रों की सुर संज्ञा दी गई। बावड़ी के ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। श्लोक 39। उच्च सवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उत्तिष्ठन् नरश्रेष्ठ तथैवामृत मोक्षमम्। नरश्रेष्ठ घोड़ों में उत्तम, उच्च सवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्लोक 40। अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षया अयतस्तु तथा पुत्रा दितिपुत्रानयोः धियन्। भावा श्री राम समृद्ध के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। आदित्य के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। श्लोक 41। एकतामुगावन सर्वे असुरा राक्षसः सह युद्धमासीन महाघोरम वीरत्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला था। श्लोक 42। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णु महाबलः अमृतं सुहृते तोड़म मायामास्थाय मोहिनी। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। श्लोक 43। ये गता हि मुखम विष्णुमक्षरम पुरुषोक्तमम् संपिष्टास्ते तदा युद्धे शुणना प्रभु विष्णुना। भावा जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। श्लोक 44। ऐतेरात्मजा वीरा धृते पुत्रान् निजिघ्रे अस्मिन् घोरे महायुद्धे जयते आदित्य जोषसम्। भावा देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में ऐसे वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। श्लोक 43। निहत्य दिति पुत्रास्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः ससामुतो लोकान् सर्वसंघान् सचारणान्। भावा दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज ने बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।